नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। भीलवाड़ा जिले से लसानी होकर राजसमंद जिले में प्रवेश करने वाला टिड्डी दल शनिवार को राजसमंद ब्लॉक में पहुंच गया है। एक सप्ताह की समयावधि में टिड्डी दल ने पूरे जिले में पैर पसार लिए हैं। शनिवार दोपहर 2 बजे वणई, खटामला, तासोल, बाणा, बावा होते हुए एक टिड्डी दल राजसमंद शहर तक पहुंच गया। करीब 1 किमी चौड़ाई में आसमान में उड़ते टिड्डी दल में हजारों की तादाद में टिड्डियां शामिल थी, जो रास्ते में खेतों, बीड़ों व पेड़ों पर बैठती जा रही थी। मगर रास्ते में किसानों ने ढोल, थालियां बजाकर आतिशबाजी कर उन्हें आगे से आगे भगाया। शाम करीब 6 बजे टिड्डी दल कांकरोली पुलिस थाने से होकर आगे बढ़ा लेकिन 4 लेन के पास शोर शराबे के कारण दल की टिड्डियां बिखर गई, जिसमें आधा टिड्डी दल आगे बढ़ गया जबकि आधा टिड्डी दल वापस मुड़ गया। आगे जो बढ़ने वाला दल था वो एमडी मोही की तरफ निकल गया, जबकि दूसरा टिड्डी दल कांकरोली पुलिस थाने से वापस रिटर्न होकर बांडिया नाला सन सिटी से होकर राजसमंद झील की तरफ मुड़ गया। राजसमंद शहर के सन सिटी व बांडिया नाला क्षेत्र में जब टिड्डी दल गुजरा तो आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों में भी डर व दहशत व्याप्त हो गई कि कहीं ये टिड्डियां अपने घरों में नहीं घुस जाए। इसलिए लोगों ने खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए। एक तो किसान पहले से कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मार झेल रहे थे और अब टिड्डी दलों का आतंक अलग से किसानों की चिंता बना हुआ है। यह टिड्डी दल केवल राजसमंद, अजमेर या भीलवाड़ा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक इसका आतंक फैला हुआ है। ये टिड्डी दल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में आने वाली हरियाली को चट करता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक भारत में टिड्डियों का ये 26 साल का सबसे बड़ा हमला है। टिड्डियों का ये संकट मानसून के आने तक चल सकता है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अगर टिड्डियों के आतंक पर काबू नहीं पाया गया तो हजारों करोड़ों रुपए की फसल चट कर सकते हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यह 26 साल बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह टिड्डी दल का बड़ा हमला हुआ है। हम आपको बता दें कि ये टिड्डी दल छोटे छोटे कीड़ों का एक समूह है। इस झुंड में लाखों कीड़े शामिल होते हैं। कीड़ों का ये झुंड उत्तर पूर्व अफ्रीका में तैयार होता है। ये ग्रास हॉपर समुदाय का एक सदस्य होता है। ये टिड्डी अपना झुंड बनाकर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। आमतौर पर ये कीड़े अगर कम संख्या में हो तो खेती को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब ये लाखों की तादाद में होते हैं तब तबाही मचा देते हैं। जब इन कीड़ों का एक सूटेबल स्थिति जैसे हरियाली, बारिश वगैरह मिलती हैं तो उनके दिमाग में सेरोटोनिन नामक का रसायन कुछ बदलाव लाता है। इसके बाद वो एकदम से प्रजनन करने लगते हैं और उनकी तादाद में विस्फोटक बढ़ोतरी होती है। वो अपना झुंड ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते जाते हैं। फिर ये झुंड हरियाली की खोज में आगे बढ़ने लगता है। झुंड में बढ़ते हुए ये टिड्डी दल रास्ते में आने वाली फसलों, पौधों, पेड़ों को चट करते जाते हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये कीड़े रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होते हैं और हरियाली वाले इलाके का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा की हवा चल रही होती है। मतलब ये हवा की दिशा के साथ अपना सफ़र तय करते हैं। इस तरह यह टिड्डी दल आम किसानों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। किसानों के लिए ये टिड्डी दल इसलिए खतरनाक है क्योंकि इस टिड्डी दल में लाखों कीड़े होते हैं। बहुत तेज़ी से हरियाली चट करते हैं। कुछ मिनटों में ये पूरे दल खेत के खेत चट कर जाते हैं। ये 50 से 100 गुना तेज़ी से अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। अगर इन टिड्डियों को हरियाली मिलती जाती है तो ये और तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि अगर टिड्डियों का दल आता है और दिखे तो उसे आवाज़ करके, थाली पीटकर, ढोल ताशे बजाकर टिड्डी को आगे से आगे भगाया जाए। इसके अलावा कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जा सकता है। टिड्डी दल ने भारत में पाकिस्तान की तरफ से एंट्री ली। टिड्डी दल का हमला राजस्थान के गंगानगर से शुरू हुआ। इसके बाद जयपुर और आसपास के इलाकों में इसने किसानों की फसलों में तबाही मचाई।
कुछ रिहायशी इलाकों में इस दल ने हमला किया। आमतौर पर ये टिड्डी दल सिर्फ गुजरात या राजस्थान तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इस बार ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ होते हुए अब ये टिड्डी दल बुंदेलखंड के छतरपुर तक पहुंच चुका है। यहाँ से अब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये टिड्डी दल 2-3 भागों में बंट गया है, जो राहत की बात है। किसानों पर पहले से ही कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की मार थी और अब इसके बाद इस टिड्डी दल के आतंक ने किसान को एक झटका और दिया है। जिन किसानों ने गर्मी के मौसम में फसलें ली और अगर उनकी फसलों पर टिड्डी दल हमला करता है तो फसलों में कुछ नहीं बचता। टिड्डी दल के हमले के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को किसानों तक इसके प्रसार की जानकारी तेजी से पहुंचानी होगी। साथ ही सरकार को इसके प्रसार को रोकने के लिए ड्रोन से कीटनाशक दवा का छिड़काव वगैरह किया जाना चाहिए। राजसमंद जिले के 183 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जिसमें आमेट का एक 33 वर्षीय दवा विक्रेता भी हैं, जिसमें कोरोना की बीमारी को हरा दिया, जिसे कोविड केयर सेंटर आमेट से छुट्टी दे दी गई। अब राजसमंद जिले में कुल 148 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी बुनकर ने बताया कि अब तक 5296 सैंपल लिए गए, जिसमें से 166 पॉजिटिव, 4970 नेगेटिव एवं 160 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी हैं। आज आरके जिला चिकित्सालय में से 3, नाथद्वारा से 15, राजसमंद ब्लॉक से 7, भीम ब्लॉक से 8, आमेट ब्लॉक से 25, खमनौर ब्लॉक से 31 नमूनों सहित जिले भर से 89 नमूने जांच के लिए उदयपुर आरएनटी कॉलेज भिजवाए गए हैं। इस तरह अब राजसमंद जिले में सिर्फ 17 कोरोना सक्रिय पॉजिटिव रह गए हैं। अभी जिला चिकित्सालय में 3 कोविड केयर सेंटर, नाथद्वारा में 2, चारभुजा में 8, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर कोविड केयर सेंटर, भिक्षु नीलम राजसमंद, भीम व रेलमुरा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं। इस तरह अब राजसमंद जिला कोरोना की बीमारी को मात देकर जंग जीतने की ओर अग्रसर है। अब जिले भर के क्वारंटाइन केंद्रों पर भी नगण्य लोग रह गए हैं। छोटे कारोबारियों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई बैठक में लिए फैसलों का सांसद दिया कुमारी ने स्वागत किया है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पर जीएसटी रिटर्न न भरने वाले 5 करोड़ तक शुद्ध बिक्री वाले करदाताओं पर विलंब शुल्क पर ब्याज अदा कर दिया है। वहीं अब छोटे कारोबारी मई, जून व जुलाई का जीएसटी R3B रिटर्न फॉर्म भी 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे और इस पर कोई विलंब शुल्क या ब्याज नहीं वसूला जाएगा। ऐसे कारोबारी जिनका जीएसटी पंजीकरण 12 जून तक रद्द किया गया है, वे अब अपने पंजीकरण को दोबारा बहाल करने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक ऐसे कारोबारी जिन पर 0 जीएसटी बनता है, उन्हें अब 30 सितंबर तक रिटर्न भरने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कोरोना की बीमारी से बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और इसका सख्त कानून लागू होने के बावजूद लोग गंभीर नहीं है। इससे व्यथित एक निःशक्त जन ट्राईसाइकिल से राजसमंद शहर में घूमकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहा है और दुकानदारों से भी अपील कर रहा है कि वे बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान न दें। आवरी माता निवासी भगत भाई द्वारा क्षेत्र के लोगों से अपील की जा रही है। इसकी पालना नहीं होने पर इसने जिला कलेक्टर से भी मुलाकात कर राजसमंद शहर के हालात से अवगत कराया। हालांकि प्रशासन द्वारा भी बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वे मास्क का प्रयोग करें। अब सुने अपील उसी की जुबानी। डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखो, दुकानदार भाई किराना स्टोर किसी को बिना मास्क माल नहीं दे और कोई भी दुकानदार भाई अपने दुकान पे बिना मास्क नहीं बैठे और दुकान पे कोई भी ग्राहक आए बिना मास्क नहीं माल दे। तो किसी मेरी गाड़ी रोज पैसा कलेक्टर साहब के पास जाती है तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपसे जितना अच्छा काम होवे करना जरूरी है और ये बहुत ही शक्ति और भक्ति का काम है। जय भारत जय हिंद। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जय वर्धन न्यूज़।